आई होप सो सभी सही है अपने घर में और सुरक्षित हैं। कोविड-19 की वजह से क्लासेस नहीं हो पाई हैं, इस वजह से हम आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करने जा रहे हैं। सी प्रोग्रामिंग में अब तक आपने कुछ टॉपिक्स जो कवर किए हैं, मैं एक बार उन्हें रिमाइंड करा देता हूँ जिससे कि आप सबको याद रहे। हमने सबसे पहले सी का इंट्रोडक्शन पढ़ा फर्स्ट यूनिट में। इंट्रोडक्शन के बाद जो सेकंड यूनिट है उसमें हमने उसका बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो होती हैं सी प्रोग्रामिंग में हमने वो पढ़ी, लाइक टोकन्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमने नेक्स्ट यूनिट में कुछ स्टेटमेंट्स को स्टडी किया था जिससे हमें एक टाइम में कुछ एक डिसीजन लेने की जरूरत हो, जिसे हमने सी प्रोग्राम में कहा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट और कंट्रोल स्टेटमेंट। नेक्स्ट एरे। एरे हमने जो क्लासेस जब बंद हुई थी होने से पहले कुछ कंसेप्ट हमने एरे के करा दिए थे, लेकिन जो ये मेरी क्लास है वो एरे से ही स्टार्ट कर रहा हूं मैं, जिससे कि सभी बच्चों को वो चीजें समझ में आ जाए। आई होप सो कि आप सभी समझ गए होंगे। तो हम इस वीडियो में एरे क्या होता है, कितने टाइप होते हैं, हम यूज क्यों करते हैं, ये चीज समझेंगे। नाउ एरे, फर्स्ट ऑफ ऑल एरे is a type of linear data structure. Linear data structure means user want to access the element given in the list that okay. Now array is a static memory allocation. Static means we can declare or initialize an array into a program. We cannot change the size of the array during execution of the program. Now array होता क्या है? Array is a collection of elements which is stored into continuous memory allocation. अब continuous memory allocation होता क्या है? एक एरे समझ लीजिए जिसमें हमारा बहुत सारा एलिमेंट्स का कलेक्शन है, बहुत सारे एलिमेंट्स एक साथ हमने क्या कर दिए, कंबाइन कर दिए। कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल अगर हमने एरे में 100 एलिमेंट लिए तो जो वो एलिमेंट जब हम इनिशियलाइज करेंगे या डिक्लेयर करेंगे तो वो कुछ मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे। तो यहाँ पे एरे की एक फीचर्स है, प्रॉपर्टी है कि जितने भी एलिमेंट हैं वो एक साथ एक पैरेलली एक सीक्वेंस में ही अरेंज हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। नाउ नेक्स्ट हम पॉइंट पे चलते हैं, एरे। एरे क्या है? एरे is a collection of variables with same data type. अब यहाँ पे कंसेप्ट आया सेम डेटा टाइप का। सेम डेटा टाइप क्या होता है? सेम डेटा टाइप मींस कि जितने भी हमने अभी मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल दिया था 100 कोई एलिमेंट हमने डिक्लेयर करे किसी एरे में, तो वो जो 100 के 100 है ना वो सेम डेटा टाइप होंगे। फॉर एग्जांपल हमने इंटीजर डेटा टाइप लेके वो एलिमेंट डिक्लेयर कर दिए, जो 100 के 100 है वो कैसे है? इंटीजर डेटा टाइप में है सारे। ओके, नाउ हम अब एक और आगे चलते हैं। उसमें क्या था? एरे, द साइज ऑफ एरे must be start from 0 always.
Why? Because initial address of an element is 0. इनिशियल एड्रेस जो होगा हमारा बिल्कुल इनिशियल प्लेस पे होगा। जो इनिशियल प्लेस जो होता है हमारा 0 से होता है। ये एक बेस्ट वे है, बेस्ट प्रैक्टिस है कि किसी भी हम एरे को डिक्लेयर कर दें 0 से। नाउ एरे क्या हो सकता है, आपने सारी चीजें पढ़ी। अब एरे को हमने लिख के दिया, हमें क्यों यूज करना पड़ गया एरे? इस वजह से एरे यूज करना पड़ा। नॉर्मल वेरिएबल, हमें एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूं आपको कि हमें एरे की रिक्वायरमेंट क्यों आई। अभी तक एरे की रिक्वायरमेंट इसलिए आई कि हमें 100 एम्प्लॉइज का एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो आप नॉर्मली कितने वेरिएबल लोगे? 100 वेरिएबल ले लोगे, सिर्फ उसके नेम को 100 एम्प्लॉय के नेम को स्टोर करने के लिए। तो ये क्या हो गया? लेंथी हो गया, कंफ्यूज हो गया, मोर कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो गई। तो यूजर क्या होगा? कंफ्यूज हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट आया एरे। एरे यूज करते हैं हम ह्यूज डेटा को स्टोर करने के लिए विद अ सिंगल वेरिएबल नेम with different index values. Now we can combine all the lines. Basically, array is used to reduce the complexity where user want to store huge data. Full stop. मैं समझता हूं कि अभी सभी आप थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट एरे के बारे में समझ गए होंगे कि एरे क्या होता है। डिक्लेरेशन मैं आपको दूंगा कि एरे का डिक्लेरेशन क्या होता है, उससे आपको धीरे से पता चल जाएगा। नाउ जो एरे है हमारा वो ये एक जो इसका एग्जाम्पल डिक्लेरेशन कैसे होगा देख सकते हैं सभी। अगर मैं यहाँ पे integer a of 10 data type name of array। now size of array। तो यहां आपने क्या देखा? हमने डिक्लेयर करा है एरे को यहाँ। तो इसका क्या है कि जो इंटीजर है वो डेटा टाइप है। ए यहाँ पे क्या है? किसी भी पर्टिकुलर नेम है एरे का। क्योंकि ये यूजर डिफाइन है तो आप इसमें कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हो, एक ही जगह कोई भी ले सकते हो। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, ये जो मैंने सब्सक्रिप्ट, ये जो सब्सक्रिप्ट कहलाते हैं, इसके अंदर जो मैं मेंशन करूंगा ये साइज होगा। ये भी क्या होता है? आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या साइज दें, बट ये स्टैटिक होता है, डायनेमिक नहीं होता। जो आप एक बार साइज उसे दे देंगे, जो डिक्लेयर कर देंगे वो ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर आपको चेंज करना है तो इसके साइज को फिर दोबारा से देखिए, मतलब अलग से वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये फिक्स हो गया। एक बात को आप तो आपने ये देखा, यहां जो ए है, ए क्या है यहाँ पे? 1 0 10 साइज है इसका, पर कितनी वैल्यू कंटेन करके रख रहा है? रख तो 10 रहा है, लेकिन कितनी रख रहा है यहाँ पे? 0 to 9। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो एरे होता है उसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है, मतलब इंडेक्स वैल्यू होती है, वो 0 से स्टार्ट होती है। तो जो 10 अगर मैंने कोई भी डिक्लेयर किया है साइज एरे का, तो वो कितना देगा? 0 to 9 तक एलिमेंट लेगा 10 ही, पर जो उसकी इंडेक्स वैल्यू की प्लेसिंग वैल्यू जो होगी वो 0 से 9 होगी। नाउ एरे, ये सारी चीजें हो गई। अब आपके कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर यहाँ पे a 10 है तो 1 0 क्या होगा, इसे कैसे एक्सेस करेंगे? इसके लिए भी हमारे पास एक
तो यहाँ पे हमारा a ऑफ 0 जो है उसमें भी कोई वैल्यू होगी, a ऑफ 1 में भी क्या होगा, वैल्यू होगी, a ऑफ 2 में भी, a3, a4, ऐसे करके a9 तक हमारे पास जो वैल्यू दोगे, हमने 8, 7, 6, 3, 5, 9, 11, 10 इस तरीके से हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। ये जो है हमारी, ये क्या है, इंडेक्स वैल्यू कहना। ओके, नेक्स्ट अब हम क्या करना चाहते हैं, यहां तक आपने समझ लिया होगा कि कैसे हम एरे को डिक्लेयर करते हैं, क्या उसका एरे क्या, नेम क्या है, साइज क्या है, क्या डेटा टाइप है। उसके बाद हम कुछ एरे के ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। ये क्या होते हैं, बेसिक ऑपरेशंस ऑफ एरे। ऑपरेशंस ऑफ एरे क्या है, कुछ बेसिक ऑपरेशंस हम करते हैं एरे के अंदर, जिससे हम उसमें कुछ चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे बेसिक ऑपरेशंस हैं वो मैंने बोर्ड पर मेंशन आउट कर दिए, जिससे कि मैं वन बाय वन से एक्सप्लेन करूंगा। नाउ फर्स्ट वन इज क्रिएट एन एरे। क्रिएट एन एरे का मींस, थोड़ी देर पहले इसी क्लास में मैं आपको एरे को क्रिएट करना बता चुका हूँ, कैसे हम उसे डिक्लेयर करेंगे, वो हमारा हो जाता है क्रिएट एन एरे। क्रिएट एन एरे में कोई उसका डेटा टाइप, नेम और आपने क्या साइज दिया। तो ये जो हमारा फर्स्ट ऑपरेशन आता है क्रिएट एन एरे। नाउ सेकंड होता है इंसर्शन इन एन एरे। इंसर्शन इन एन एरे, इसका मतलब क्या हुआ, जो एरे होता है वो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है, उसमें हम जो हमने एरे क्रिएट कर चुके हैं उसमें कुछ एलिमेंट्स को, मींस जो आप एलिमेंट उसमें इंसर्ट करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, तो हम वो कर सकते हैं। वो फैसिलिटी हमारे अंदर इस ऑपरेशन के अंदर है कि किसी भी एरे में कोई भी एलिमेंट को इंसर्ट कराना, वो हमारा कहलाता है इंसर्ट इन एरे। ओके, तीसरा क्या होगा, थर्ड जो है हमारा वो है डिलीशन। डिलीशन इन एरे। डिलीशन इन एरे का मींस क्या होगा, पर्टिकुलर जो लिस्ट है हमारे पास, उसमें से जो यूजर है वो कुछ सेलेक्टेड एलिमेंट्स को और आइटम्स को डिलीट करना चाहते हैं हम उस लिस्ट में से, तो हम इस बेसिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे, डिलीशन एंड एडिट। फोर्थ वन क्या है, शॉर्टिंग द एलिमेंट। शॉर्टिंग मींस सभी जानते होंगे, लेकिन मैं आपको एक बार बता देता हूं शॉर्टिंग होता क्या है। शॉर्टिंग इज अ मैकेनिज्म और concept which is used to arrange the data or element or items either in ascending order or descending order. समझ गए होंगे आप शॉर्टिंग का। Now this operations is performed, all elements are present in array are sorted or not. We are going to sort an element from the given array list. This is the working of this operation is mentioned on the board. Now next तो फिफ्थ ऑपरेशन है हमारा वो है सर्चिंग एन एलिमेंट फ्रॉम सर्चिंग। एवरीवन नो about the concept of searching. Searching means particular element is available or not in the given list. This is simply meaning of searching. Now with the help of this operation we can
such a particular item or element from the given array list. Now next one जो है हमारा merging the two list of array. Tell me about merging. Okay. I will explain. Merging is nothing but user can concatenate the two array lists simultaneously. In other words, we can combine two different array lists into one list. Is known as merging. सभी समझ गए? तो ये हमारे कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जो हम एरे में यूज करते हैं, जो मैंने आपको अभी डिक्लेयर कर दिया, डिफाइन कर दिया और आपको एक्सप्लेन कर दिया. क्रिएट एन एरे, इंसर्शन एन एरे, डिलीट एन एरे, सर्चिंग एन एरे, सॉर्टिंग एन एरे, merging an array. That's it. Okay. Now next sub topic is types of array. We are going to discuss types of array. Basically in C programming language there are three types of array we have to use. Number one, one dimensional array. Second, two dimensional array. Third, multi-dimensional array. All three types are mentioned on the board. You can see clearly. In one dimensional array, only arrange the data into a shorted form. Is known as one dimensional array. Now आप देख सकते हैं वन डायमेंशनल एरे को मैंने किस तरीके से डिक्लेयर करा है, जो कि ये मैं आपको मेंशन करा चुका हूं, क्लियर करा चुका हूं इसी वीडियो में. एरे क्या? वन डायमेंशनल एरे इज सिमिलर टू द एरे डिक्लेरेशन. क्लियर? इंटीजर ARR subscript 15. There is a declaration, an array, or create an array. Name with AR and size is 15. All 15 elements are same data type. Means integer data type. सभी समझ गए होंगे कि वन डायमेंशनल एरे क्या होता है. ऐसे एरे जो होता है हमारा वन डायमेंशनल एरे ही होता है. नाउ जो हमारा टू डायमेंशनल एरे है, टू डायमेंशनल एरे, इसको हम डिक्लेयर कैसे करेंगे, किस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे. नाउ मैं आपको इसे बताता हूं. टू डायमेंशनल एरे, listen very carefully the name. Two dimensions. Everyone knows about the concept of dimensions. This is not a part of programming. This is the part of mathematical concept of physical physics. Simple. मैं आपको dimensions की बात करूँगा. Now जो हमारा टू डायमेंशनल एरे है, मैट्रिक्स कंसेप्ट में कहा. मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स टू डायमेंशनल एरे. टू डायमेंशनल एरे मींस, अभी मैंने आपको बता रहा था मैट्रिक्स. मैट्रिक्स सभी जानते हैं मैट्रिक्स क्या होता है.
Now the concept of matrix are implemented in C programming with the help of two-dimensional array. समझ गए सब? अगर मैं मैट्रिक्स के कंसेप्ट को C प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करना चाहता हूं तो मुझे टू डायमेंशनल एरे की रिक्वायरमेंट होगी। क्या होगी? टू डायमेंशनल एरे की रिक्वायरमेंट। बिना टू डायमेंशनल एरे के मैं मैट्रिक्स के कंसेप्ट को नहीं इंप्लीमेंट कर सकता। सभी जानते हैं मैट्रिक्स के बारे में क्या होता है। डेटा आर अरेंज इनटू अ टेबुलर फॉर्मेट। टेबुलर मींस रो एंड कॉलम फॉर्मेट। रो एंड कॉलम फॉर्मेट। हम अब ये देख सकते हैं कि हम किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं टू डायमेंशनल एरे। देखिए सभी, दिस इज अ डिक्लेरेशन। इंटीजर AR33 दो सबस्क्रिप्ट होंगे यहाँ पे। अभी तक आपने एक सबस्क्रिप्ट पढ़ा था, अब दो पढ़ेंगे। पहला क्या करता है? नंबर ऑफ कॉल को, और दूसरा क्या करता है? नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हो जाता है हमारा टेबुलर फॉर्म, जो कि मैट्रिक्स यहाँ पे मैंने 3x3 का एक मैट्रिक्स को कंसीडर कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे ये दिया गया है। क्या क्लियर हो गया? दूसरा, यहाँ पे भी कुछ नहीं, वही सेम, ये आपका डेटा टाइप है जो सभी के लिए यहाँ पे सेम होगा जितने भी एलिमेंट होंगे। ये नेम है आपका, नेम ऑफ एरे, और ये ऑलरेडी क्या है आपका? ये साइज को कंसीडर रिप्रेजेंट करता है। ये तीनों कितना साइज हो गया? कितने एलिमेंट आ गए? पहली बात यहाँ आ गए 9, 3 into 3। सभी किस टाइप के होंगे? इंटीजर टाइप के होंगे, और सभी का नेम क्या होगा? AR होगा 9 के 9 का। तो यहाँ पे आप 3x3 की मैट्रिक्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसीलिए टू डायमेंशनल एरे का यूज किया गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे थ्री डायमेंशनल एरे क्या होता है। तो ये जो आपका है यहाँ प्रोग्रामिंग, अदर जो प्रोग्रामिंग है वहां पे आप पढ़ेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे। तो मल्टी डायमेंशनल एरे भी हमारे 3 डायमेंशनल हो जाता है, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज नहीं है कि मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है। सिर्फ जो मेन यूज है वो है 1 डायमेंशनल एरे और 2 डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे का यूज नहीं है। तभी मैं आपको एक डिक्लेरेशन कर देता हूं जो कि यहां पर है 3 डायमेंशनल एरे के लिए। 3 डायमेंशनल एरे ये क्या करता है, जो कि आप समझ रहे थे कि ये आपका कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका रो को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका साइज ऑफ एरे को रिप्रेजेंट करता है। हर जो सबस्क्रिप्ट ये सिंपल आप इस तरीके से समझिए कि 3 डायमेंशनल एरे ये होता है। दैट्स इट। ओके, तो अभी हमने कवर करे एरे क्या होता है, एरे के ऑपरेशंस क्या होते हैं, एरे के टाइप क्या होते हैं, और उसको कैसे हम डिक्लेयर करते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ आपका यही कवर कर रहे हैं, और इससे नेक्स्ट जो चलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।